रहा है, ये कोई अचंभित वाली बात नहीं है, ये बहुत मामूली सी बात है ना। जिसे मान लो सड़क पे कहीं जा रहे होते हैं किसी काम करने के लिए हम लोग, ऐसा होता है ना, सड़क पे जाते जाते क्या होता है, बहुत सारी दुकानें दिखती है, बहुत सारे लोग दिखते हैं, है ना। तो जो काम हमारा होता है 5 मिनट का, लेकिन मार्केट में और चीजों को देख करके हमारा समय लग जाता है 1 घंटा, है ना बेटा। जैसे कि मान लो, सपोज करो, इमेजिन करो कि तुम्हें घर से कहा गया है कि चलो 2 किलो आम लेके आना है। तुम चले गए बेटा फल मंडी। जब फल मंडी में गए तो दिखा आम तो बिक ही रहा है, लेकिन साथ साथ और सारे फल भी बिक रहे हैं। तो क्या होता है, आम तो खरीदते ही हो, लेकिन साथ साथ सेब के भाव, केले के भाव, है ना, संतरे के भाव, इसे पूछ लेते हो बेटा। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्शंस, है कि नहीं। लेकिन देख बेटा, जो लोग सब्जी मंडी जाते हैं, फल खरीदते हैं, है ना, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं चलो आम ना खरीद करके फल खरीद लिया, सेब खरीद लिया, सेब ना खरीद करके केला खरीद लिया, केला ना खरीद करके संतरा खरीद लिया, या तरबूज खरीद लिया, है ना बेटा। अल्टीमेटली ये सारी चीज फायदेमंद ही है ना बच्चा। अल्टीमेटली ये सारे चीजें फायदेमंद ही हैं कहीं ना कहीं, है ना। अगर कोई एक फल ना खा के दूसरा फल खाता है तो भी शरीर को फायदा ही करता है कि नहीं। लेकिन आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है, आपके मोबाइल में जूम वाला पढ़ाई वाला वीडियो तो है ही, रिजो सर का ऐप है ही, है ना, ठीक है, लेकिन इसके अलावा यूट्यूब भी है, पबजी गेम भी है ना, और सारे उल्टे पुल्टे गेम भी है ना बच्चा। तो अगर मान लो तुम अगर रजिस्टर ऐप खोल लिए, जूम खोल लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा अगर तुम पबजी खोल के बैठ गए तो नेवर एंडिंग गेम बेटा, ऐसा है, ये सब गेम कभी खत्म ही नहीं होता। या कोई और गेम भी खेलो अगर, है ना बच्चा। या कोई ब्लू वेल लिखा का बच्चा है, ब्लू वेल खेलता है ना। तो देख बेटा, सबसे पहले काम तो ये कर कि मोबाइल में जितने सारे वीडियोस हैं, जितने सारे तुम्हारे और उल्टे पुल्टे गेम्स वगैरह हैं बेटा, उन सब से बाहर निकलो। सबसे पहला काम बेटा, दिल मजबूत करके उन सारे को अनस्टॉल कर दो, है ना। दिल मजबूत करके उन सारे को अनस्टॉल करो, 1 नंबर बात ये, ठीक है बेटा। दूसरा काम ये करना है बेटा कि जब भी पढ़ने बैठो, है ना, जब भी पढ़ने बैठो, कोशिश करो कि उस जगह पढ़ने बैठे जिस जगह पे तुम्हारे पेरेंट्स भी हों, जैसे मम्मी हो, पापा हो, बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, है ना, कोई आस पास अगर बैठे हो तो शायद मन पे कंट्रोल कर पाओगे। और मन पे कंट्रोल करोगे बेटा, तभी आगे बढ़ पाओगे बच्चा, है ना। भटकाव कम से कम बच्चा, भटकाव होना बहुत मामूली बात है, हर किसी का भटकाव होता है। तो ये कोई डिप्रेशन वाली बात नहीं है बेटा, ये कोई फ्रस्ट्रेशन वाली बात नहीं है कि मेरा भटकाव ज्यादा होता है, मैं ज्यादा भटक जाता हूं, है ना। भटकते सभी लोग हैं, हर कोई भटकता है। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो बेटा जो भटके नहीं, भटकता सभी हैं। लेकिन जो सही समय पे अपने ऊपर नियंत्रित कर लेते हैं बेटा, वही आगे बढ़ते हैं, है ना। सफलता का बेटा एक ही मूल कारण है, वो कारण क्या है, भटकाव पे नियंत्रण। भटकना है कोई बड़ी बात नहीं, भटकेंगे लेकिन सही समय पे समझ जाएंगे, है ना बच्चा। दूसरा तुम लोग का इशू क्या है, दूसरा इशू का तुम लोग क्या होगा, साथ खेलने वेलने जाते होगे, है ना। चलो खेलने अगर जाते हो बच्चा, 2 घंटे खेलते हो, 2.5 घंटे खेलते हो, थोड़ा कम कर लो, 1 घंटे कर लो, लेकिन जीरो नहीं करना। खेलने भी थोड़ा चाहिए, थोड़ा थोड़ा खेलना कूदना भी चाहिए बच्चा। थोड़ा बहुत खेलने कूदने से फिजिकली फिट रहता है आदमी, है ना। लेकिन तुम लोग का इन सबसे बड़ा इशू ये होगा कि नींद बहुत आती है, क्वेश्चन नहीं बनता है ना बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा, नींद कम सोने का एक उपाय ये है कि आप लोग 8-10 बच्चे ग्रुप बना लो अपने मोहल्ले में जहां भी रहते हो, है ना। और 8-10 बच्चे ग्रुप बना करके ये डिसाइड करो कि हम लोग सुबह सुबह ही खेलने जाएंगे, सुबह सुबह ही आधे 1 घंटे खेलेंगे, है ना। तो एक दूसरे के खेलने के मोटिवेशन से आप सुबह उठ जाओगे, है ना, या दौड़ने जाएंगे, या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करने जाएंगे, है ना। अकेले अकेले नहीं कर पाओगे, एक आध दोस्त वगैरह हो, उसको बोलो कि यार सुबह फोन कर दो, हम लोग चलेंगे सुबह सुबह। तो सुबह उठ जाओगे, अगर मान लो थोड़ा बहुत खेलने चले जाओगे तो फ्रेश रहोगे। हाँ, जहाँ कोरोना है वहां थोड़ा बच के रहो, वो तो बात है ही बेटा,
और दूसरी बात बेटा क्या, क्वेश्चन नहीं बनता है। बिल्कुल सही बात, नहीं बनता होगा, है ना, ठीक है। लेकिन इसका भी टेंशन मत लो, क्वेश्चन नहीं बनता है कोई बात नहीं, अटेम्प्ट कर पाते हो ना, क्वेश्चन ट्राई कर पाते हो ना। जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो लगता होगा बेटा कि क्वेश्चन किस कंसेप्ट संबंधित है ना, उस कंसेप्ट को एक बार देख लो वापस, है ना, और फिर क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है बेटा, बस लगे रहो, हार नहीं मानना है। हो सकता है 10 घंटे पढ़ करके, 10 घंटे पढ़ करके, है ना बेटा, फिर भी तुम्हें लगता हो कि आज तो 10 घंटे पढ़ा मैंने, लेकिन काम जो हुआ वो 4 घंटे वाला ही हुआ है ना बेटा, तो कोई बात नहीं, बाकी 6 घंटे तुम्हारा मेंटल एक्सरसाइज हुआ, है ना, तुमने काम किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, है ना। तुम्हारे अभी के स्टेज में काम करते रहो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, टाइम मैनेज की दिक्कत क्या है बेटा, जब टाइम मिले पढ़ना है ना, हर समय पढ़ना है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, पढ़ाई के बारे में ही सोचनी है। जब कोई क्वेश्चन नहीं बना, है ना बेटा, तो जब नहीं पढ़ रहे हैं तो भी वो क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है ना बेटा, खाना खा रहे हैं तो भी वो दिमाग में चल रहा है क्वेश्चन, कुछ और काम कर रहे हैं तब भी वो दिमाग में चल रहा है क्वेश्चन। अपने आप को बेटा उस स्टेज में लाओ, है ना, कि दिमाग में क्वेश्चन वो चलता रहे, कोई गेम भी खेल रहे हो तब भी दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है ना। इस तरह सोचते रहोगे, थ्योरी बार बार रिमाइंड दिमाग में आएगी बच्चा, है ना, तो अपने आप क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बस लगे रहो बेटा, हार नहीं मानना है किसी भी कीमत पे। ठीक है, पढ़ाई लिखाई जो है बेटा वो लाइफ है ना। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, तो इसकी कोई मंजिल नहीं होती बेटा, कि हमको यहां पहुंचना है तो हम सांस ले रहे हैं, है ना, हमें इतना खाना है तो हम खाना खा रहे हैं, नहीं, रोज खाते हैं, सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं, शाम खाते हैं, बोलो बेटा, है ना बेटा। बिल्कुल वैसे ही तुम सोचो अपनी पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई करके एक मंजिल नहीं पाना है, बस पढ़ाई करना है ना, पढ़ाई करना जीवन जीवन है, लाइफ है ना, लाइफ की तरह लो उसको, बस पढ़ना है। पढ़ के क्या करना है ये फालतू बात, बस पढ़ना है ना बच्चा, बस पढ़ना है सोचोगे तो पढ़ने में मन लगेगा, है ना बेटा। जो काम हम कर रहे हैं बस सोचो वही करना है, आगे क्या करना है नहीं, अभी जो कर रहे हैं वही करना है ना बेटा। इस जीवन में रास्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंजिलों से, है ना बच्चा, रास्ते को एंजॉय करो, है ना, तो मंजिल पे अपने आप पहुंच जाओगे, है ना बेटा। और मंजिल पे नहीं भी पहुंचे तो एंजॉय तो कर लिए रास्ते को ना बच्चा। लेकिन जो लोग रास्ते को एंजॉय नहीं करते, मंजिल की तरफ देखते रहते हैं बेटा हमेशा, वो पूरे रास्ते दुखी रहते हैं। बहुत लोग मंजिल पहुंच पाते हैं, बहुत लोग मंजिल नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। जो सिर्फ मंजिल से प्यार करते हैं बच्चा, वो रास्ते से प्यार नहीं कर पाते। तो अगर 100 लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़े, 10 लोग मंजिल पहुंचे, लेकिन बाकी 90 लोग दुखी हैं, है ना बच्चा। लेकिन अगर मैं कहूं वो 100 लोग सभी रास्तों से प्यार करना शुरू कर दें बच्चा, तो कोई दुखी नहीं है, हर कोई खुश है। एंड द हैप्पीनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, राइट ना बच्चा, है ना। तो किसी भी काम में दुखी नहीं होना है, बस काम करते जाना है, अपने काम से प्यार करो, है ना बेटा। भटकाओ सबके साथ होता है, तुम अकेले नहीं हो। भटकाओ, जो आई टॉप करने वाला है ना बच्चा इस बार, उसको ही भटका हो रहा है, वही भटकता है, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है, आप देर समझते हो, है ना। चलो बच्चों, ज्यादा उल्टा पुल्टा मत सोचो अपने बारे में, किसी बात को लेकर दुखी नहीं होना है ना। लाइट म्यूजिक सुनना चाहते हो सुनते रहो, ठीक है। चलो बच्चा, पढ़ाई करें हम लोग आगे। तो देखो बेटा, हम लोग कल पढ़ रहे थे हीट कंडक्शन, है ना बच्चा। तो हीट कंडक्शन में जो हम लोग पढ़ रहे थे बच्चा, वो ये पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपैरिजन। ठीक है बच्चा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपैरिजन। हाँ बेटा, एक बात और कहूंगा, कोशिश करना जब भी पढ़ने बैठना बेटा, कोशिश करना कि हर 1 घंटे के बाद सब्जेक्ट चेंज कर लो, है ना। 1 घंटे फिजिक्स पढ़ा, जितना पढ़ पाया, 20 क्वेश्चन मिले थे होमवर्क, कोई बात नहीं, 5 ही क्वेश्चन हो पाए फिर भी छोड़ो उसको, केमिस्ट्री पे आ जाओ 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद मैथ्स पे आ जाओ, हर घंटे पे स्विच करते रहो, है ना बेटा। माइंड का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, है ना बेटा, चेंज होता रहेगा, तो शायद इंटरेस्ट बना रहे बच्चा। ठीक है, चलो पढ़ाई करें बच्चा हम लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे बेटा थर्मल रेजिस्टेंस की, है ना बच्चों। और ये कहा था हम लोगों ने
कि थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L बाई के इंटू ए। और कहा था बेटा मैंने कि अगर मुझे कभी एलिमेंट्री रेजिस्टेंस की बात करनी है तो एलिमेंट्री रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, DL अपॉन के। ठीक है बेटा, जिस तरह से तुम इलेक्ट्रिसिटी में कहते थे ना रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी में क्या बोलते थे, रो L बाई ए। तो देखो ना बेटा, ये भी तो वैसा ही ना है, L बाई ए है कि नहीं। जहां पे रो था उसकी जगह पे 1 बाई के है, बस बाकी चीजें बिल्कुल सेम है ना बच्चा। तो यहां भी तुम क्या करोगे, सीरीज पैरेलल के सारे कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है बच्चा, व्हीटस्टोन ब्रिज का सारा कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है बच्चा, सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो पूरा पूरा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है बच्चा, तो चल एक क्वेश्चन कर बच्चा। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये है कि एक मान ले बेटा विंडो है, देयर इज ए विंडो। ठीक है बेटा, विथ टू ग्लास पेन्स। ठीक है बेटा, विंडो है, विंडो में 2 ग्लास पेन्स हैं। ठीक है बेटा, ऑफ साइज, क्या साइज है, 2 मीटर इंटू 1 मीटर, 2 मीटर चौड़ा 1 मीटर ऊंचा। ठीक है बेटा, एंड थिकनेस, इसका थिकनेस जो है बेटा यह है 5 मिलीमीटर। ग्लास पेन्स का थिकनेस है बेटा 5 मिलीमीटर, विथ 10 मिलीमीटर या कर लो 2 मिलीमीटर एयर गैप। समझा बेटा, ग्लास पेन्स के बीच में एयर का गैप है, एयर का गैप कितना है, 2 मिलीमीटर। ठीक है बच्चा, कहता है द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास की जो बेटा कंडक्टिविटी है वो है 2 वाट पर मीटर पर केल्विन, एंड ऑफ एयर को भी सॉलिड मीडियम जैसा मान लेना। अभी के क्वेश्चन में कहता है कि एयर जो ठहरा हुआ है बेटा, जो एयर बह नहीं सकता, उसको सॉलिड मीडियम जैसा ही मान लो, है ना। और उसको भी एक मायना क्या, सरफेस जहां से हीट पास करेगा बच्चा, ऑफ एयर इट इज 1 वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है बच्चा, सवाल यह है, पहला सवाल, फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस, है ना बच्चा, फॉर ग्लास पेन एंड एयर, है ना बेटा, दोनों का अलग अलग निकालना है थर्मल रेजिस्टेंस। नंबर 2, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना बेटा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पेन्स एंड लेयर ऑफ एयर। ठीक है बेटा, जो हवा का लेयर है उस सब का निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, नंबर 3, इफ आउटसाइड टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर, है ना बेटा, आउटसाइड टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा, एंड इनसाइड टेम्परेचर कमरे के अंदर का टेम्परेचर बेटा ये हमारा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सवाल कहता है फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो, है ना बेटा, विंडो से कितना हीट फ्लो कर रहा है। दिखाई नहीं दे रहा होगा तुम लोगों को शायद अभी,
रिफ्लेक्शन आ रहा है, थोड़ा पर्दे लगाऊंगा दिखेगा तुमको। फिर अभी पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं। फाइंड टेम्परेचर ऑफ इंटरमीडिएट लेयर्स, है ना बेटा। जो इंटरमीडिएट लेयर्स है बेटा, जैसे कि ग्लास एयर का लेयर, है ना बेटा, जैसे कि एयर ग्लास का लेयर, उन सब का टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, चलो तुम क्वेश्चन ट्राई करो। तो देखो बच्चा, तुम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ही सॉल्व करता हूं इसको। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। देखो बच्चा, तो इस सवाल में क्या है, देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ये है कि ये हमारा हो गया बेटा विंडो, विंडो में ये हमारा हो गया बेटा ग्लास, और यहां देखो बेटा फिर से हो गया ये ग्लास, बीच में है बेटा एयर, है ना। मान लिया जाए ये जो हमारा है बेटा, ये कमरे का इनसाइड है और ये बेटा कमरे का आउटसाइड है। ठीक है, तो देखो बेटा ये इनसाइड और ये आउटसाइड में है ना। जो अंदर का टेम्परेचर है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन में लिखा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाहर लिखा है बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो देखो बेटा अभी जो हमारा हीट फ्लो करेगा, ये ऐसे फ्लो करेगा ना, बोलो, ऐसे हमारा हीट फ्लो करेगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, है ना बच्चा। तो देखो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बेटा ऐसे हीट फ्लो करेगा, है ना। तो ग्लास वाले से देखना बेटा, ग्लास वाले से हीट पास किया ना, तो अगर हम ग्लास वाले की बात करें, अगर हम सिर्फ ग्लास की बात करें, है ना बेटा, तो देखो
ग्लास वाले के बारे में थिकनेस था बेटा 5 मिलीमीटर, ये भी हमारा 5 मिलीमीटर, और बीच का जो एयर गैप बेटा वो है 2 मिलीमीटर, है ना। इसकी थर्मल कनेक्टिविटी ये दी थी बेटा 2, और हवा की थर्मल कंडक्टिविटी है बेटा 1। तो सबसे पहला सवाल था कि फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा पहले वाले के लिए थर्मल रेजिस्टेंस फॉर ग्लास, है ना बेटा। तो देखो ऐसे अगर हीट इंटर किया तो हीट कितनी दूरी तय किया, दूरी तय किया इसका थिकनेस के बराबर, है ना बेटा। तो इसका थिकनेस में जो L अपॉन के है बेटा, वो L क्या है, जितनी लंबाई हीट ने क्रॉस किया, तो जितनी लंबाई हीट ने क्रॉस किया बच्चा वो उसकी मोटाई हो गई। तो मोटाई कितनी थी बेटा इसकी 5 मिलीमीटर। तो लिख दो इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई के। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ये दिया था बेटा 2, तो इंटू 2 इंटू एरिया। तो बेटा सामने का विंडो अगर है तो विंडो से कितना हीट इंटर किया, तो देखो बेटा ऐसे हीट अगर इंटर किया तो ये पूरा हो गया एरिया, और ये हो गया लेंथ, जितनी लंबाई हीट ने क्रॉस किया। ठीक है बच्चा, तो एरिया हमारा कितना हो गया, तो दिया था मैंने बेटा 2 इंटू 1, इसका मतलब एरिया हो गया 2 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हो गया बेटा ये 5/4 इंटू 10⁻³ ठीक है बच्चा। अब चलो बात करें हम हवा की, हवा की बात करो। तो जो हवा यहां से इंटर किया बेटा RA रेजिस्टेंस ऑफ एयर, ये भी क्या लिखोगे L अपॉन के। तो देखो बेटा ये थिकनेस कितना था 2 मिलीमीटर, तो ये बेटा 2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई के हमारा इसका 1 था बेटा, और एरिया इसका भी 2, तो ये हो गया 1 इंटू 10⁻³ ठीक है बेटा। अब इन दोनों का रेजिस्टेंस निकल गया। तो दूसरा कहा गया था हमसे, सेकंड कहा गया था बेटा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पेंस एंड एयर। पूरे का निकालना है बेटा हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पूरे विंडो का निकालना है ना बच्चा। तो देखो जैसे कि ये हीट फ्लो हो रहा है, देखो वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, तो बेटा एक के बाद एक का मतलब हुआ सीरीज, है ना। तो क्या कहते होगे आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर जी प्लस आर ए और प्लस आर जी। तो ये हो गया बेटा 2RG प्लस आर ए, है ना बच्चा। तो 2RG कितना हो गया देखो 5/4 इंटू 2, तो ये हो गया बेटा 5/2 इंटू 10⁻³ प्लस RG, RA कितना हमारा 1 10⁻³ दैट इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चा ये हो गया 3.5 10⁻³ ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट कहता है इफ आउटसाइड टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इनसाइड टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो करने का रेट बच्चा, तो देखो हीट फ्लो करने का रेट, तो देखो बच्चा अभी हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, ये तीनों बन गया बेटा रेजिस्टेंस। अगर ये तीनों बन गए रेजिस्टेंस तो ऐसे ऐसे हो गया बेटा रेजिस्टेंस बोलो, है ना। ये कहेंगे RG, ये कहेंगे RA, ये कहेंगे RG, है ना बेटा। अंदर वाले का टेम्परेचर, अंदर वाले का टेम्परेचर हो गया बेटा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बाहर वाले का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बच्चा। तो कल मैं तुम्हें कहा था बेटा कि जो टेम्परेचर होता है ये टेम्परेचर ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल हो, है ना बेटा। टेम्परेचर का यूज क्या है थर्मल पोटेंशियल, है ना बच्चा। और रेट ऑफ हीट फ्लो स्मॉल क्यू को हम क्या कहेंगे हीट करंट, है ना बच्चा। तो देखो टेम्परेचर ये, टेम्परेचर ये, है ना बच्चा। दोनों टेम्परेचर में कितने का डिफरेंस है देखो, तो कहोगे टेम्परेचर का डिफरेंस हो गया बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बच्चा। और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 3.5 10⁻³ है ना बच्चा। इसका मतलब हीट करंट क्या हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, है ना बच्चा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 3.5
इंटू 10 पावर माइनस 3, इसका मतलब 40/7 किलोवाट। बोलो बेटा 40/7 किलोवाट काम से क्या आ रहा है बेटा? रेट ऑफ हीट फ्लो। थर्ड पार्ट भी हो गया। अब नंबर 4 हमसे कहा गया था बेटा, नहीं ये थर्ड था ना, हाँ ये थर्ड था। अब देखो 4 में कहा गया था बेटा कि हर इंटरमीडिएट बाउंड्री का टेम्परेचर निकालो। हमें कहा गया था इसका कितना टेम्परेचर, इसका कितना टेम्परेचर। भाई इसका तो हमको पता है, ये है 40, इसका भी हमको पता है, ये है 20। हमें इन सब का निकालना है बेटा, है ना। तो देखो इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया θ1, ठीक है बेटा, और इसका मैंने मान लिया θ2, ठीक है बेटा। तो अब चलो मैं पहले वाले की बात करूं, इस पहले रेजिस्टेंस की बात करूं, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमारा क्या है बेटा? θ1, यहाँ का टेम्परेचर θ2, है ना बच्चा। तो सिर्फ इस रेजिस्टेंस की बात करो, ओनली दिस रेजिस्टेंस। क्या लिखोगे बेटा? लिखोगे Q इज इक्वल टू डेल T बाई RG, है ना। Q निकाल चुके हो, कितना है Q? ये है बेटा 40/7 किलो 10 पावर 3 इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बच्चा, टेम्परेचर डिफरेंस 40 माइनस θ1, 40 माइनस θ1 डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस देखो 5/4 इंटू 10 पावर माइनस 3, है ना बच्चा। ये 10 पावर माइनस 3, 10 पावर 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चा, तो θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40 माइनस ऑफ 40/7 इंटू 5/4, 5 से हो गया बेटा 10 टाइम्स, है ना। कितना हो गया देखो तो, ये हमारा कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा 240, नहीं 280, 280 माइनस 50, ये हो गया बेटा 230/7 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बच्चा। जैसे मैंने अभी निकाला θ1, सिमिलरली तुम θ2 निकाल सकते हो, फिर इसके लिए लिख करके, ठीक है बच्चा, लिख लो और खुद भी निकालो। बोलिए मिस्टर फैजू। मिस्टर फैजू, कुछ बोलना है बच्चा? नहीं बोलना है। माही, कुछ बोलना है बेटा? जिसको करंट टॉपिक में डाउट है बेटा वही लोग हाथ खड़ा करो, बाकी लोग नीचे कर लो हैंड रेज। ऋषभ शर्मा बोलो बच्चा। सर ये जो फर्स्ट में आपने यहाँ पे ये जो करंट K इंटू A, ये समझ में नहीं आया सर फर्स्ट क्वेश्चन में। ये वाले में? हाँ सर। ये तो बेटा थर्मल रेजिस्टेंस का कल बताया था ना फॉर्मूला, हाँ सर, L L अपॉन बाई K के, इंटू A। हाँ है ना बेटा। L क्या है? यस सर। सर लेंथ। लेंथ। ऐसे कहना बेटा, L इज द लेंथ थ्रू विच हीट फ्लोज, है ना यस बच्चा। सर। जिसके थ्रू यस हीट फ्लो किया वो लंबाई है। तो इस ग्लास में अगर हीट फ्लो किया बेटा तो इसमें लंबाई कितनी हो गई ना, हो गई, यस सर 5 मिलीमीटर। ठीक है। हाँ और के दिया हुआ था क्वेश्चन में 2, यस सर। और ये विंडो का ग्लास पैन हो गया बेटा। हम्म तो हीट अगर ऐसे इंटर करेगा तो इस पूरा एरिया से इंटर करेगा ना, यस सर। है कि नहीं बच्चा। तो ये यस पूरा सर। एरिया क्या था? 2 और 1, तो 2:1 एरिया अच्छा हो गया। यस सर। समझ गए? यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। MS वीरा हेलो सर। बोलो। सर ये पूछ रहा था हम्म, कि सर जो इसमें हीट फ्लो होगी वो सर हाँ सब जगह सेम होगी क्या? मतलब जैसे आपने सर रेजिस्टेंस को सर पैरेलल सीरीज पे लिया है सर, वैसा कॉन्सेप्ट नहीं है क्या जैसे करंट में था कि सेम करंट होगा तभी सीरीज पे होगा? तो सीरीज में तो सेम कंटिन्यू होगा बच्चा। सोचो स्टेडी स्टेट मानते हैं ना हम लोग बच्चा, स्टेडी स्टेट में ही मानते हैं ना कि हर क्रॉस सेक्शन से एरिया हीट बराबर फ्लो करेगा।
क्यू हर जगह यूनिफॉर्म रहेगा ही ना, मानते हो? हाँ सर, थैंक यू। डिविलियर्स, सर ये वाला थर्ड सर स्टेप सर थीटा प्लस से कैसे पड़ा और दूसरा डाउट है अभी। फिर से बोलना एक बार। हेलो सर, ये थर्ड वाला पार्ट सर कैसे ये सर थर्ड में डाउट है? इनसाइड आउट। अच्छा बताओ, सेकंड पार्ट समझ में आ गया? यस स्टेटमेंट हो गया। तुम्हारा नेटवर्क बहुत कमजोर है बच्चा। आर्ग्यूमेंट आ गया बच्चा। अब देखो, ये मैंने कहा यहां से लेके यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस, देखो बेटा I इक्वल टू होता है ना V बाई आर, करंट I इक्वल टू V बाई आर, तो करंट I की जगह हो गया बच्चा Q, यस सर। और V की जगह हो गया डेल्टा T, और R तो आ रही है, डेल्टा T हो गया बेटा 40 माइनस 20। बाकी समझ गए? यस सर हो गया। ओके। अर्पित जैन, सर ये फोर्थ वाला कैसे किया सर? बोलो बोलो। थीटा वन कैसे निकाला सर आपने? थीटा 1 इसमें डाउट है? यस सर। देखना बच्चा, मैंने सिर्फ इस रेजिस्टेंस की बात करी, यस सर। तो इस रेजिस्टेंस के लिए बोलेंगे ना बच्चा V इक्वल टू आई आर, यस सर। तो I इक्वल टू V बाई आर, यस सर। तो I तो वही इसका है जो इसका पूरे का I है, यस सर। करंट। यस सर। टेम्परेचर डिफरेंस इसके लिए तो 40 माइनस थीटा 1 भैया बाय इसका रेजिस्टेंस। समझ गए? ओके थैंक यू। वेलकम बच्चा। रोशन कुमार, रोशन कुमार, हेलो सर। क्या दिक्कत है बेटा? सर थर्ड में डाउट था सर, क्लियर हो गया। ओके बच्चा, और सबका क्लियर हो ही गया होगा। चलो देखो बच्चा, अगला सवाल देखा जाए। देखो बेटा, देयर इज ए cubical box, there is a cubical box of side length 20 centimeter and thickness 2 millimeter। समझा बेटा? जैसे कि तेरा कमरा हो गया, कमरे में देखो बेटा, कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो तो है ही, लेकिन दीवार की मोटाई, तो दीवार की मोटाई कितनी है? 2 मिलीमीटर, है ना बच्चा? द थर्मल conductivity, the thermal conductivity of material is, material की बेटा थर्मल कंडक्टिविटी ये है 0.2 वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है बच्चा? the temperature inside box is 50 degree centigrade and outside box is 10 degree centigrade। ठीक है बच्चा? सवाल है कि फाइंड thermal resistance, find thermal resistance of
वन वॉल, एक वॉल का थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा? ठीक है बच्चा। दूसरा है फाइंड थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स, पूरे बॉक्स का निकाल रहा है अब। तो बेटा बॉक्स में कितनी दीवारें होंगी? 6 दीवारें होंगी ना बेटा, है ना? तो 6 दीवार का रेजिस्टेंस निकालना है अब, इक्विवेलेंट, ये मतलब हुआ इसका। थर्ड है फाइंड रेट ऑफ हीट फ्लो इन स्टेडी स्टेट। ठीक है बच्चा, स्टेडी स्टेट में हीट फ्लो का कितना रेट? चलो बनाओ। ट्राई करो बच्चा। विवेक मिश्रा। हेलो हेलो बोलो बोलो। हाँ बोलो बच्चा। सर इसकी इस यूनिट क्या होगी सर इसकी 8 की? फिर से बोलना। सर यूनिट क्या होगी सर? यूनिट इसकी सेम होगी, ओम होगी सर इसकी यूनिट? नहीं नहीं, ओम नहीं बोलेंगे बेटा, ओम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, है ना? इसका यूनिट देखना अगर मुझे है तो देखो, के का यूनिट क्या है? 0.2 वाट पर मीटर पर केल्विन ना बेटा। यस सर। इसको मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो गया? वाट मीटर पर मीटर पर मीटर, वॉट केल्विन, मीटर। यस सर। वाट मीटर पर केल्विन, है ना बेटा? यस यस ऊपर में सर। था लेंथ, यस लेंथ सर। कट गया, हाँ मीटर मीटर कट गया, तो बचा केल्विन पर वाट। यस सर। यूनिट होता है केल्विन पर वाट। यस सर। ऋषभ शर्मा। यस सर। बोलो बच्चा। सर कोई डाउट नहीं था सर। ओके बच्चा। विकास कुमार। सर पिछले वाले क्वेश्चन में थीटा 2 कैसे निकालेंगे सर? बेटा डायग्राम देख रहे हो तुम? यस सर। अपनी कॉपी में डायग्राम देखो तो बेटा, थीटा 1 थीटा 2 मैंने क्या मान लिया था? बीच का टेम्परेचर। यस सर। तो देखो बेटा 40 और थीटा 1, ये पहले ग्लास पेन का टेम्परेचर डिफरेंस हो गया ना? ये सर दोनों जोड़ देंगे। नहीं बेटा, 40 और थीटा 1, ये हाँ। मान लो ये पहला ग्लास पेन था बेटा, पहला ग्लास पेन था ये, तो इधर था 40 यस सर। यस सर। और यहाँ था थीटा 1, कितना हुआ? तो इसका डिफरेंस हो गया 40 माइनस थीटा 1। कितना हुआ? इस टेम्परेचर डिफरेंस को लेना है पोटेंशियल जैसा, यस सर। और करंट हमको पता है, यस सर। तो V इक्वल टू वाई आर कर दो। ठीक है, विश्वेश माथुर। सर एक बार पिछले वाले क्वेश्चन में थीटा 2 की वैल्यू चेक करवा दीजिए। कितना आया तुम्हारा बताओ? सर मेरा आया है 190/7। 190/7। 190/7। अच्छा इतना बताओ, क्यू कितना आया था बेटा हम लोग का? सर 40/7 इंटू 10⁻3। अच्छा, और ग्लास का कितना रेजिस्टेंस था? सर ग्लास का जो रेजिस्टेंस आया था 5/4। 5/4। यस सर। हाँ, तो 40/7 इंटू 5/4 कितना हो जाएगा? 40/7 इंटू 5/4 हो जाएगा, रुको मैं करता हूँ। 40/7 इंटू 5/4 ये हो जाएगा बेटा 50/7, है ना बच्चा? तो ये हो गया 50/7। ठीक है, तुम्हारा 190/7 ही आएगा। ठीक है सर। सही है बच्चा, 190/7। ठीक है सर। वर्मा जी बोलिए। सर इसमें एयर और का झंझट नहीं ना है सर? एयर जैसे पिछले क्वेश्चन में था। नहीं इसमें एयर नहीं है, एयर नहीं है इसमें। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। सर आपने तो बोला था, क्या बोला था? बोलो भाई, अनम्यूट करो। चला गया। सौरभ यादव। सौरभ यादव।
बोलो बच्चा। सर ये अगर पैरेलल में होता तो सर ये ट्रांसफर सेम होगा इनमें नहीं, पिछले पैरेलल क्वेश्चन में सीरीज अगर पैरेलल में होगा बेटा तो लिखेंगे 1/r1 + 1/r2 लिखेंगे ना। अच्छा सर, तो ये ट्रांसफर उसमें सेम नहीं होगा? नहीं, अलग हो जाएगा ना बच्चा। सर मुझे अनम्यूट करो, बोलो बच्चा। सर पिछले क्वेश्चन में सर वो 5/4 इंटू 10⁻³ तो सर आर जी है ना सर, आर ए तो सर हमारे पास 1 इंटू 10⁻³ है, तो सर 180/7 आएगा ना? किस वाले फोर्थ पार्ट में? यस सर, सर जो दूसरा बच्चा पूछा था उसका नंबर 90/7 आया था जिसका। हाँ बेटा, तो मैंने जब तुम डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो एयर की बात करना चाहते हो या ग्लास की? सर θ1 तो सर हमने निकाल लिया था सर। हाँ, सर θ2 के लिए सर θ2 निकालने के लिए रेजिस्टेंस कौन से लिए लेंगे सर? देखो देखो देखो, रेजिस्टेंस यूं था ना बच्चा, ये था आर ए और ये था आर जी। बोलो सर पहले आर जी आर ए फिर हाँ आर हाँ, वो जी। छोड़ दो, वो छोड़ दो, यहाँ हो गया ना, θ1 निकल चुका ना हमारा। हाँ θ1 तो निकल गया, ठीक है। और यहाँ कितना था बेटा, 20 था ना। यस सर। ये हमारा था कितना, θ2। θ2। तो देखो बेटा, अगर इस टेम्परेचर डिफरेंस को लोगे तो आर ए बोलोगे, यस सर। और अगर इस डिफरेंस को लोगे तो आर जी बोलोगे। अच्छा, आर जी को फिर हम लेंगे उसके अंदर निकालने हाँ, के लिए। दोनों से निकल सकता है ये। अच्छा ठीक है सर, हाँ, थैंक यू। ओके, चलो इस सवाल का आंसर कोई भेजो, चैट ओपन कर रहा हूं, भेजो। .55 1/4 1/16 0.1 0.75 1/400 5/4 1/40 0.4 1/16 1/400 1/4 1/12 80/3 0.25 0.4 1/24 1/400 heat is 40 watt 0.4 बहुत सारे आंसर हैं, बहुत सारे आंसर हैं बच्चा। चलो चैट बंद कर रहा हूं, मैं बताता हूं। चलो देखो बच्चा, सब ध्यान दो बच्चा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन इरेज करूंगा मैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बच्चा, अब देखो इस सवाल में कहता है बेटा क्यूबिकल बॉक्स। देखना बच्चा, इस सवाल में है क्यूबिकल बॉक्स, तो ऐसा हो गया बेटा क्यूबिकल बॉक्स, है ना, ऐसा हो गया बेटा क्यूबिकल बॉक्स। अंदर का टेम्परेचर है बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड और बाहर का टेम्परेचर है बेटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो ठीक है। अब सोचो बेटा, अगर मैं एक वॉल की बात करूं, एक वॉल की बात करूं, इस वॉल की बात करूं, तो हीट ऐसे फ्लो करेगा बच्चा। तो पहले वाले सवाल के लिए हम कह देंगे, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए आर ऑफ वन वॉल R1 इज इक्वल टू R इक्वल टू, चलो L/KA, लेंथ कितनी लंबाई क्रॉस करी बच्चा, तो जो इसका थिकनेस था, थिकनेस हमारा कितना था बच्चा, 2 मिलीमीटर। तो थिकनेस हो गया बेटा 2 × 10⁻³ डिवाइड बाय के था बेटा 0.2, तो के हो गया 0.2 एरिया। तो देखो बेटा, क्यूबिकल अगर है तो वॉल का साइज स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया बेटा ए स्क्वायर है ना बच्चा। तो ए हमारा कितना है, देखो ए हमारा था बेटा 20 सेंटीमीटर ना, कहाँ गया, 20 सेंटीमीटर लंबाई, 20 सेंटीमीटर लंबाई बेटा, तो इसका स्क्वायर करो तो होगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर ना बच्चा। तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻²। ठीक है बच्चा। तो अब देखो इस कंडीशन में 10⁻³ और 0.1 कैंसिल हो गया, तो पहले का आंसर हो गया बेटा 1/4 केल्विन पर यूनिट वॉट। ठीक है बच्चा, है ना। अब बताओ इसके जैसे, इस रेजिस्टेंस के जैसे टोटल कितने रेजिस्टेंस है बच्चा, इस रेजिस्टेंस के जैसे टोटल कितने रेजिस्टेंस, तो जितनी दीवार, क्यूब में कितनी दीवार,
तो 6 दीवार बच्चा, है ना। अब सुनना बेटा ध्यान से, तो देखो इस 6 दीवारों को, सारे दीवारों को गौर करो बच्चा, सबके अंदर का टेम्परेचर 50 और बाहर का 10, इसका भी 50 बाहर 10, इसका 50 बाहर 10, इसका 50 बाहर 10, है ना बच्चा। हर दीवार जो है बेटा, हर दीवार के एक तरफ का टेम्परेचर है कितना 50 और एक तरफ कितना है बेटा 10। इसका मतलब अगर मैं लिखूं बेटा ये हमारा 50 और ये लिखूं बेटा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, तो महसूस करो इस क्यूब के जितनी दीवारें हैं इसी टेम्परेचर डिफरेंस को जोड़ रहा है बच्चा ना, बोलो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे दीवार का जो रेजिस्टेंस है बच्चा, जो सारे दीवार का रेजिस्टेंस है बच्चा, वो सारा क्या हो गया, बोलो, सारा क्या हो गया बेटा, पैरेलल है बच्चा, बोलो। क्योंकि हर दीवार जो है बेटा बराबर रेजिस्टेंस, सॉरी 50 और 10 को जोड़ रही है, 50 10 50 10 50 10 50 10, है ना बच्चा। तो इसमें हमारा R इक्विवेलेंट हो जाएगा बेटा R/6, R/24 केल्विन पर वाट, है ना बेटा, 1/24। यही बहुत सारे बच्चों का आंसर आया था, बहुत अच्छी बात बच्चा। अब कहा था रेट ऑफ हीट फ्लो इन स्टेडी स्टेट, पूरे बॉक्स से, तो पूरे बॉक्स के लिए टेम्परेचर डिफरेंस हो गया बेटा मेरा 40 डिग्री सेंटीग्रेड। R निकाल चुके हो, तो हीट फ्लो रेट डेल्टा T/R ये कितना हो जाएगा 40 24 9 60 वाट। ठीक है बच्चा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो। पहले एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, उसके बाद तुम नोट करो। ठीक है बेटा, टेम्परेचर ऑफ ईच जंक्शन इन स्टेडी स्टेट, हर जंक्शन का स्टेडी स्टेट में कितना टेम्परेचर, निखिल बोलो बच्चा। निखिल, हो गया। विश्वेश, सर ये एरिया समझ में नहीं आया, कैसे निकाल। एरिया समझ में नहीं आया इसमें? नहीं सर। जैसे मान लो तुम कमरे के अंदर बैठे हो बच्चा, और तुम्हारे ठीक सामने की दीवार जो है ना, उसी दीवार के पूरे सरफेस से जाएगा ना हीट बाहर की ओर। यस सर। तो कितने एरिया से हीट इंटर कर रहा है? दीवार के साइड का। हाँ, लंबाई गुना चौड़ाई। यस सर। अब समझ गए? ओके सर। ओके बच्चा। सिद्धार्थ, हेलो बोलो बच्चा। सर, मुझे सर डी वाले में डाउट था सर। डी वाले में? हाँ सर, एक चीज पूछनी थी सर। थोड़ा माइक सर ये थोड़ा माइक को दूर करो बच्चा। हेलो, हल्का सा माइक से दूर हो जाओ, हल्का सा। यस सर। हाँ, तुम्हें इस सर ये वाले सर, हाँ सर कुछ पूछना था सर। ये कैसे हो गया पैरेलल में? नहीं सर, कुछ और मेरे को अपने तरफ से पूछना था। इसमें
सर मुझे अपनी तरफ से कुछ पूछना था सर। पूछो। सर ये थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स निकालने के लिए सर एक वॉल का निकाल के इंटू 6 नहीं कर सकते थे? एरिया करने के लिए? हाँ सर, बॉक्स का रेजिस्टेंस निकालने के एरिया कर सकते थे हम लोग कि यहाँ पे कर लेते 6A। यस सर। तो देखो यहाँ 6A कर लेंगे तो हो जाएगा ना R/6। यस सर। सेम आएगा रिजल्ट ना? यस सर। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। जुपिटर इंस्टीट्यूट। सर पिछले क्वेश्चन में करंट भी तो सेम होगा। पिछले क्वेश्चन में सारे रेजिस्टेंस का करंट सेम होगा, सही बात। सर सीरीज में भी तो हो सकता है। नहीं बच्चा, ये मत सोचो कि करंट सेम हुआ तो सीरीज। देखो बेटा समझो बात को, ऐसी याद ऐसे रखो। देखो करंट सेम होगा, सॉरी सीरीज में होगा तो करंट सेम होगा पक्का। जुपिटर सुन रहे हो? यस सर। सुनते जाना बात को। अगर सीरीज में है तो करंट सेम होगा, लेकिन जब करंट सेम है तो सीरीज में ही हो जरूरी नहीं है। ठीक, फिर सुनना, अगर पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पैरेलल में होगा, ये गलत है। ठीक है बेटा। अब फिर सुनना, सीरीज मतलब कहना हीटिंग 1/1, हीटिंग 1/1। जैसे कि मान लो कोई दुकान में लंबी सी लाइन लगी है जुपिटर। यस सर। हाँ लंबी सी लाइन लगी है बेटा। अगर दुकानदार सबको सामान देगा तो पहले वाले को देगा, फिर दूसरे वाले को देगा, फिर तीसरे वाले को देगा, बोलो है ना? यस सर। ये हो गया क्या? सीरीज। एक हाँ के सर। बाद एक, ये सीरीज फीलिंग है ना? अब कहते हो हीटिंग पैरेलल। एक ही दुकान पे 4 लोग खड़े हो गए काउंटर पे एक साथ, और उसके अंदर 4 काम कर्मचारी हैं, काम करने वाले, उन चारों को सामान एक साथ दे दिया उसने, तो ये हो गया पैरेलल। सीरीज मतलब हीटिंग 1/1 एंड पैरेलल मींस हीटिंग ऑल टुगेदर। ओके सर। जैसे कि तुम्हारे कमरे की दीवार में देखो बेटा, अगर हीट फ्लो करेगा तो सारी दीवार से एक साथ फ्लो करेगा ना बच्चा? यस सर। तो ये सीरीज हो गया, सॉरी पैरेलल हो गया ये। यस सर। लेकिन अगर एक दीवार के बारे में सोचो बेटा, सबसे अंदर पेंट है, पेंट के नीचे सीमेंट है, सीमेंट के नीचे ब्रिक्स है, ब्रिक्स के बाहर फिर सीमेंट है, और फिर उसके बाद पेंट है। तो हीट जगह तो क्या जगह, पहले पेंट क्रॉस करेगा, पेंट क्रॉस करने के बाद सीमेंट क्रॉस करेगा, सीमेंट क्रॉस करने के बाद ब्रिक क्रॉस करेगा, ब्रिक क्रॉस करने के बाद फिर सीमेंट क्रॉस करेगा, फिर पेंट क्रॉस करेगा। बोलो बच्चा। यस सर। ये क्या है? 1/1, ये सीरीज है, ऐसे समझो। ठीक है सर ये करंट का मिसकंसेप्शन था सर। हाँ, क्लियर हो गया ना अब? यस सर। ओके बच्चा। वर्मा जी बोलिए। सर ये जो दीवार का एरिया लिख रहे हैं सर हम लोग, तो उसमें तो ऊपर वाला नीचे वाला थिकनेस माइनस नहीं करेंगे? बहुत कम है बेटा, 20 सेंटीमीटर कहाँ 2 मिलीमीटर, 100 गुना कम होगा। ठीक सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। एक कवि कोई आए हैं हमारे ग्रुप में, सूख गई धरती बाढ़ तले, जम गया के बाद क्या है? पूरा सुनाओ यार, बोलो बोलो। तुम भाग गए यार, ये तो अच्छी बात थोड़ी है। हद, हम लोग कविता सुनने का मूड था, तुम भाग गया। फिर से आओ यार प्लीज। लो, ये तो भाग ही गया, हद करता है यार। मनीष कुमार सर। बोलो। सर वो सेकंड वाले में जो 50 डिग्री सेल्सियस से जो हीट फ्लो हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस सर, हाँ बच्चा। वो सर सारे रॉड को सर पैरेलल में कैसे कनेक्ट किया सर, वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम कमरे में जो हो ना बच्चा, ये मान लो कमरा है तुम्हारा ओपन है एकदम, चारों तरफ से खुला है। कहने का मतलब पूरे में एक ही कमरा, उसके ऊपर कोई कमरा नहीं, उस साइड कोई कमरा नहीं। ठीक है बच्चा? यस सर। अब सोचो कोई भी दीवार को देखो, हर दीवार का एक तरफ हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यस सर। और बाहर हो गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यस सर। फिर अंदर दूसरे को देखो, फिर अंदर 50 बाहर 10। यस सर। तो हम ऐसे बोलेंगे ना बेटा कि हर दीवार जो है वो 50 और 10 को ही जोड़ रही है। यस सर। ऐसा सोच के मैं डायग्राम बनाया, जब डायग्राम बनाया तो दिख गया पैरेलल।
सर तो जो रूम है वो आइसोलेटेड है सर, कहीं से कनेक्शन नहीं हाँ है हाँ उसका। हाँ, कहीं से कनेक्ट नहीं है। ठीक ठीक है, है सर, समझ गया सर। ठीक है सर। यस। अमन आर्यन, बोलो बच्चा। अमन सर बोलो। सर वो डेल्टा टी 40 डिग्री सेल्सियस कहाँ से आ गया सर? 50 - 10 और सर ये आर जो आर टोटल कौन सा लिए सर, मतलब आर इक्विवेलेंट है वो, ये सर 1/24 ये आर इक्विवेलेंट है। 1/24 ना सर? हाँ बच्चा, बिल्कुल सही बोला तुम, बिल्कुल सही। ठीक है, यस सर। ओके बच्चा। राजकुमार, रवि कुमार, सॉरी रवि कुमार। सर हम पूछ रहे थे जो हीट ट्रांसफर में मीडियम चेंज होने को ही रेजिस्टेंस से कंपेयर किया जाता है क्या? मीडियम चेंज होने को, यस सर, जो पिछले वाले मीडियम क्वेश्चन चेंज में नहीं बोलो, बोलो मीडियम को ही, मीडियम को ही रेजिस्टेंस मानते हैं। यस सर, एक मीडियम से दूसरे में मीडियम में गया तो दूसरा मीडियम उसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। हर मीडियम अपने आप में रेजिस्टेंस है। एक सिस्टम में गया तो कह लेंगे पहले रेजिस्टेंस से दूसरे रेजिस्टेंस में गया, वो मीडियम ही अपने आप में रेजिस्टेंस से कंपेयर बिल्कुल सही बात। यस सर, यही पूछना था। ओके बच्चा। थैंक यू। शिवा धाकड़, बोलिए शिवा। चलिए कोई बात। देखो बच्चों, ये सवाल सॉल्व करता हूं मैं, तुम लोगों ने भी सॉल्व किया होगा तो आंसर्स मैच कर लेना। देखो बच्चा, तो मैंने कहा था बेटा कि अब हम लोग क्या कहेंगे, मीडियम को मानेंगे बेटा रेजिस्टेंस, मीडियम को मानेंगे रेजिस्टेंस। और सवाल में लिखा था बेटा सारे रॉड आइडेंटिकल हैं। जब सारे रॉड आइडेंटिकल है बच्चा तो सारा रेजिस्टेंस सेम हो गया, है ना बच्चों। तो इसको बना दो इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट बना दो बच्चा। तो क्या हो गया देखो, ये रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, है ना बच्चा। और ये भी रेजिस्टेंस, ये है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारा है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमसे पूछा गया था टेम्परेचर ऑफ ईच जंक्शन, मतलब यहां निकालना है, यहां निकालना है, यहां निकालना है ना बच्चा। ठीक है, तो अब बताओ, ये तुमको दिखा बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज, दिख गया ना बच्चा। अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चा तो इस वाले रेजिस्टेंस में हीट फ्लो नहीं करेगा, है ना बच्चा। अगर यहाँ हीट फ्लो नहीं करेगा बच्चा, इसका मतलब यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ठीक है ना बच्चा। और इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया θ2, है ना बच्चा। इसका मतलब अल्टीमेट वेरिएबल दो ही है बच्चा, अल्टीमेटली दो ही वेरिएबल है, η1 और η2। ठीक है बच्चा, ध्यान देना। तो देखो बेटा, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज, ये दो रेजिस्टेंस सीरीज कितना हो गया बच्चा, 2R और 2R, 2R और 2R, ये हो गया पैरेलल में कितना हो गया तो R। उसके साथ फिर देखो R सीरीज में, इसका मतलब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R हो गया बेटा, है ना। इसका मतलब इन सबको मिला करके अब तुम एक रेजिस्टेंस बोल सकते हो बेटा R इक्विवेलेंट, है ना। और कहोगे यहाँ टेम्परेचर 100 और यहाँ टेम्परेचर 0, है ना बच्चा। तो इसमें से जो हीट फ्लो करेगा Q वो कितना करेगा, तो कहोगे डेल T बाई R इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा बेटा 100 डिवाइड बाई 2R, इसका मतलब बेटा 50/R, इसका मतलब हो जाएगा 50/R, है ना बच्चा। अब देखो, तुम कहोगे Q यहां से इंटर किया तो यहां हो जाएगा Q/2 और इधर हो जाएगा Q/2, है ना बच्चा। दोनों तरफ Q/2 हो जाएगा। अब हम इसकी बात करें तो क्या लिखोगे, 100 माइनस θ2 इज इक्वल टू Q इंटू R, है ना बच्चा। तो ये हो गया बेटा 50/R इंटू R, तो θ2 हो गया बेटा 50 डिग्री सेंटीग्रेड, समझे ना। अब देखो बेटा इसके लिए क्या लिखोगे, लिखोगे θ2
माइनस ईटा 1 इज इक्वल टू ये Q/2 इंटू आर, तो ये हो गया 25, ये हमारा है बेटा 50, इसका मतलब ईटा 1 इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चा, नोट कर लो। और अब करेंगे डिस्कस। हर्ष बोलो। अरे सर वो कविता की सर आगे की लाइन थी, जम गया निसर्ग अषाढ़ तले, सर मैंने पढ़ लिया था जब वो लीव कर रहा था। अच्छा 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 अच्छा, बढ़िया बढ़िया। निकला जाए बच्चा करंट की सीट। शिवा धाकर बोलना है बेटा, कुछ बोलो। Sir, बोलो बच्चा। sorry sir, I leave the class sir today. क्यों, ऐसा क्यों हो गया? Sir, I am suffering from typhoid. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। केयर करो बच्चा, ध्यान रखो अपना, कोई दिक्कत नहीं। Okay, okay sir. ओके बच्चा, चलो अब मैं 4 टॉपिक से पूछता हूँ यार। शक्ति, शक्ति यस सर। कल कहाँ तक किए थे हम लोग डिस्कस बेटा? सर हम लोग एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन एफ तक किए थे, आज पार्ट 2 सेक्शन एफ। ओके बच्चा, चलो सब लोग निकलो, सीट निकलो, सेक्शन एफ। मैं चोट ओपन कर रहा हूं। बोर्ड आउट क्या है? पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1 पार्ट 2, F6 F9 F1, F6 F9 F1। ठीक है, होमवर्क बेटा पूरा करंट ही कंप्लीट करना है। होमवर्क में ही है कि करंट कंप्लीट करना है पूरा, है ना? अगली क्लास तक सब लोग, सारे बच्चे करंट की सीट पूरा ही कंप्लीट कर लो। ये चलो मंडे को देता हूं टारगेट, मंडे तक कर लो पूरा। मंडे क्यों, बहुत कम बचा हुआ सीट था बेटा। नहीं नहीं, कल ही कंप्लीट करो, नेक्स्ट क्लास तक पूरा कर लो तुम लोग अपना होमवर्क। तो F1 F3 पहले, अब मत कमेंट करना बेटा, F3 F1 मैं सब देख नहीं पाऊंगा ना। देखो बेटा F1 में पार्ट 2 में F1 क्वेश्चन नंबर देखो बेटा। F1 कहता है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर क्या होगा? तो देखो बेटा F1 ने पूछा है वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो देखो बेटा F1 में बेटा ये हो गया 100 वोल्ट, ऊपर हो गया हमारा 200 ओम, इधर हो गया बेटा 100 ओम, इधर हो गया 300 ओम, इधर हो गया वोल्ट मीटर, है ना बेटा? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है बेटा 600 ओम। ठीक है, तो हमसे पूछा गया बच्चा क्या, इसमें हमसे पूछा गया वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो चलो मैंने मान लिया कि वोल्ट मीटर की रीडिंग V है बच्चा। तो अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग V है बेटा, तो इसमें करंट क्या आएगा? इसमें आएगा V/600, है ना बच्चा? जिसका इतना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बात समझे? तो ये भी हमारा क्या हो गया बेटा, V/300, है ना बच्चा? तो V/600 V/300 इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा V/200। अब इस लूप में घूम जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है बच्चा, देखो बेटा करंट चीज में, अगर करंट में किसी को डाउट हो, एक बच्चा लिख रहा है अनम्यूट होने की परमिशन दे दीजिए डाउट पूछने के लिए। दे तो दूं बेटा, लेकिन जब एक साथ 4 बच्चे बोलेंगे तो मैं कैसे सुनूंगा, है ना? तो अच्छा तरीका यही है कि सिर्फ वही लोग हैंड रेस किया करो बेटा जिसको करंट चल रहा है उसमें डाउट हो। ठीक है ना? ताकि मैं अनम्यूट करके पूछ लूं उसको। ठीक है,
नीरज बोलो बेटा, नीरज। सर वो एक्सरसाइज 1 पार्ट नहीं 1 जो रह गए थे जो ऐसे। करंट जो बोर्ड पे चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं कमेंट तो बता रहा हूं यहाँ देख करके ना, डाउट बताऊंगा कमेंट देख करके, लेकिन जो बता रहा हूं उसमें डाउट हो बेटा तब हैंड रेज किया करो। चलो ये देखो बेटा F3 फिर क्वेश्चन नंबर F3। हर्षित का भी हैंड रेज है। हर्षित बोलो। हेलो सर। बोलो बच्चा। सर इसमें ये जो क्वेश्चन आप बता रहे हैं फोन, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के क्रिस्टॉफ का इक्वेशन लगा के करंट निकाल के नहीं सोल्व कर सकते? हाँ कर सकते हैं बच्चा, ऐसे मान सकते हैं। पूरे का निकाल लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें करंट निकल गया, इसमें करंट निकल गया तो अब कहेंगे आई जब निकल गया तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस आएगा इक्विवेलेंट, दैट आई इनटू दिस आर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे भी कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, ओके। अच्छा देखो बेटा F3 क्वेश्चन नंबर F3 कहता है करंट थ्रू द एमीटर shown in the figure is 1 ampere each of the 4 ohm resistance is replaced by 2 ohm resistor, the current in the circuit will become। कहता है हर 2 ओम को हटा करके, हर 4 ओम को हटा करके 2 ओम कर दो बेटा, तो कहता है करंट क्या होगा। तो देखो बच्चा अभी सवाल में देखो डायग्राम ध्यान से, जो रेजिस्टेंसेस दिए हैं बेटा उस रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिख रहा है हमको दिख रहा है 5 15 15 15, ये हो गया 5 प्लस 4 और 4 का पैरेलल 2, तो 5 2 7 हो गया बच्चा, 7 और 2 9 हो गया। तब सोचो 10 वोल्ट का बैटरी है बेटा, 9 ओम का रेजिस्टेंस है, तो करंट होना चाहिए 10/9, है ना बच्चा। लेकिन सवाल में लिखा है करंट हमारा है 1 एम्पियर, इसका मतलब यह हुआ कि आमीटर का भी रेजिस्टेंस है। तो ऐसा काम करो कि आमीटर का रेजिस्टेंस R मान लो, R मान करके इस पूरे में लगाओ तुम किरचॉफ लो, तो R निकल जाएगा बच्चा। जब R निकल जाएगा तो अब अगला सवाल में फिर डायग्राम बनाओ, है ना, जो रेजिस्टेंस किया उसको चेंज कर लो और चेंज करके फिर से लगा दो किरचॉफ लॉ। F3 के बाद F11 देखो बच्चा F11। अब मैं F11 जब तक करना बता दूं तब तक कोई डाउट नहीं पूछना बच्चा। F11 देखो, F11 में हमारा है, अब देखो 8 6 10, तो ठीक है चलो पहले 6 देख लेते हैं। F6 में क्या है, F6 में बच्चा है पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज रेजिस्टेंस 10 ओम। कहता है बेटा पोटेंशियोमीटर वायर 100 सेंटीमीटर का है बच्चा और रेजिस्टेंस है इसमें 10 ओम। इसे एक्यूमुलेटर लगा है ईएमएफ 2 वोल्ट का और इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। ए सोर्स ऑफ ईएमएफ ऑफ 10 मिलीवोल्ट इज बैलेंस्ड अगेंस्ट ए लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। कहता है बेटा 10 मिलीवोल्ट बैलेंस हुआ, कहां पे 40 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ। तो कहता है वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखो बेटा सर्किट में है बच्चा ये 2 वोल्ट का एक्यूमुलेटर है ना बेटा, इसमें कोई रेजिस्टेंस मान लो R, इसमें जो AB पोटेंशियोमीटर वायर है बेटा ये है 100 सेंटीमीटर का और 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है। अब कहता है बेटा 10 मिलीवोल्ट का सेल, 10 मिलीवोल्ट का सेल, ये बैलेंस हुआ कहां बेटा 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है बच्चा, तो सोचने का तरीका तुम्हारा क्या होना चाहिए। देखो बच्चा अगर 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है बेटा तो 40 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए 4 ओम, है ना बच्चा। तो अगर इसे मान लो करंट अगर हमारा I है और ये तो बैलेंस है बच्चा, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होना चाहिए। इसका मतलब बेटा 10 मिलीवोल्ट इज इक्वल टू I इंटू 4 ओम, तो I कितना हो गया 10 इंटू 10 पावर -3 बाई 4, मतलब 2.5 मिली एम्पियर, है ना बच्चा। अब सोचो कि इस सर्किट में कितना होना चाहिए करंट, तो इसमें करंट होना चाहिए 2 डिवाइडेड बाय पूरा रेजिस्टेंस R प्लस 10, तो R निकल गया बच्चा। ठीक है, अब देखो बच्चा
क्वेश्चन नंबर F8, क्वेश्चन नंबर F8 में, क्वेश्चन नंबर F8 में देखा जाए बच्चा तो कहता है करंट इन ए कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स आर मेजर्ड बाय एन एमीटर एंड ए वोल्टमीटर। कहता है बेटा एक कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को एमीटर वोल्टमीटर से नापा गया। द मीटर्स ड्रॉ नेग्लिजिबल करंट, द एमीटर इज एक्यूरेट, एमीटर बिल्कुल सही है, एंड द वोल्टमीटर हैज जीरो एरर, वोल्टमीटर गलत है बेटा। दैट इज डज नॉट रीड जीरो व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। कहता है देन द जीरो एरर इन द कितना होगा, जीरो एरर कितना होगा बेटा, ठीक है। देखो बेटा तो किसी भी रेजिस्टेंस के लिए होना क्या चाहिए, V इज इक्वल टू आई आर, है ना बेटा। वोल्ट मीटर में गलती है बेटा, तो मान लो वोल्ट मीटर में x गलती है, वोल्ट मीटर में x गलती है बेटा, तो अगर वो दिखा रहा है 14.4 वोल्ट, 14.4 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब एक्चुअली में क्या है, तो 14.4 माइनस x, है ना बच्चा, शुड बी इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट है बेटा कितना इसमें 1.75 इंटू आर, बोलो बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया देखो 2.75 22.4, इसका मतलब 22.4 माइनस एक्स इक्वल टू, ये हो गया बेटा 2.75 इंटू आर। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चा। F5 F10, F5 देखो बच्चा, F5 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर F5 देखो बच्चा, F5 क्या कहता है, F5 कहता है बेटा द गैल्वेनोमीटर टुगेदर with an unknown resistance in series is connected to two identical batteries each of EMF 1.5 volt. When the batteries are connected in series, galvanometer records a current of 1 ampere, and when batteries are connected in parallel, the current is 0.6 ampere. What is the internal resistance of battery? है ना बच्चा, क्या कहता है देखो, ये है सेल्स, है ना बेटा, इसको जोड़ दिया एक गैल्वेनोमीटर से, तो इसका रेजिस्टेंस मैंने मान लिया बेटा कैपिटल आर, ठीक है। अब देखो बेटा जब दोनों लगाओगे सीरीज में, जब दोनों लगाओगे सीरीज में तो सेल कैसा हो गया, तो कहोगे सेल का हो जाएगा EMF 2 है ना बेटा, 2 का मतलब हो गया 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा 2R, बोलो बच्चा, ठीक है। तो अब करंट कितना होना चाहिए, तो 3 वोल्ट डिवाइड बाय R प्लस 2R इज इक्वल टू कितना बचा, तो इसमें लिखा है करंट हमारा अभी, करंट हमारा कितना बेटा 1 एम्पियर, ठीक है। अब कहता है इन्हीं सेल को लगा दो बेटा पैरेलल में, तो इनको जब तुम लगाते हो आइडेंटिकल सेल को पैरेलल में, तो अब क्या आता है बेटा, जाई आता है और R/2 आता है, जाई दिया 1.5 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा बेटा 1.5 बाई R प्लस R/2, अब है बेटा 0.6 एम्पियर। दो इक्वेशन है बच्चा, दो वेरिएबल है, ठीक है बच्चा, बोलो एस बोलो, हेलो सर। बोलो सर मुझे पूछना था कि टॉलरेंस क्या होता है। टॉलरेंस इतना वो बर्दाश्त कर सकता है, जैसे कि मान लो लिखा है 10 ओम, यस सर, और लिखा है प्लस माइनस 2%, इसका मतलब 10 ओम का रेजिस्टेंस भरोसेमंद है, कब तक, जब तक 2% का उसमें एरर है, उससे ज्यादा करोगे तो फिर 10 ओम भरोसेमंद नहीं है फिर वो। और सर उसमें ये कलर क्या रहता है सर, कलर 5 कलर टाइप कोड का नहीं दिया पढ़ा है। अभी, तुम लोग को पढ़ाऊंगा मैं, इंतजार करो अभी उसके लिए, ठीक है। ठीक। अब देखो बच्चा F9, क्वेश्चन नंबर F9, क्वेश्चन नंबर F9 कहता है बेटा इन द गिवन सर्किट नो करंट इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं किया बच्चा। इफ द क्रॉस सेक्शन डायमीटर ऑफ AB इज डबल्ड, है ना बेटा, तो देखो बेटा जो मीटर ब्रिज में हम रेजिस्टेंस का रेशियो लेते हैं बेटा,
वो लंबाई के रेशियो के बराबर करते हैं ना, एरिया से हमें कोई मतलब नहीं होता, तो रेजिस्टेंस को एरिया को डबल कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 10 नंबर देखो बेटा, कहता है P इज नॉट इक्वल टू R, P जो है R के बराबर नहीं है, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेम विथ स्विच S ओपन और क्लोज्ड, ओपन करो या क्लोज करो तो बैलेंस होगा, इसका मतलब है ना रे। देन क्या होगा, तो क्या होगा, तो कहेंगे बैलेंस अगर है हर कंडीशन में तो P और Q का करंट सेम होना चाहिए, R और G का करंट सेम होना चाहिए। एक मिनट रुको रुको रुको, अलग सर्किट है बेटा, अलग सर्किट रुको। इन द सर्किट जोन P is not equal to R, reading of galvanometer is same with the switch open और क्लोज्ड, कहता है बेटा ओपन कर दो या क्लोज रखो, है ना बच्चा। दोनों कंडीशन में हमारा करंट गैल्वेनोमीटर में सेम रहता है, चेंज नहीं किया, ये कहना चाहता है ये, है ना बच्चा। तो क्या होगा, कहता है बेटा इन द सर्किट जोन, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर F10 में ये है बेटा P, ये है R, ये है Q और ये है गैल्वेनोमीटर। कहता है बेटा स्विच ओपन रखो या स्विच क्लोज रखो। इन द सर्किट जोन P इज नॉट इक्वल टू R, P R बराबर नहीं है बच्चा, रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेम, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हमारी सेम बच्चा, है ना, विथ स्विच S ओपन और क्लोज्ड, स्विच ओपन रखो या स्विच क्लोज रखो, दोनों कंडीशन में करंट हमारा सेम होता है ना। तो क्या होगा, तो ऑप्शन लिखा है पहला आई आर इक्वल टू आई जी, है ना बेटा, आई पी इक्वल टू आई जी, आई पी इक्वल टू आई जी, और फिर लिखा है बेटा आई क्यू इक्वल टू आई जी, और फिर कहता है आई क्यू इक्वल टू आई आर। देखो तो बच्चा, अगर हमारा कहा गया बेटा कि यहाँ पे हम स्विच क्लोज रखें या ओपन रखें, जैसे मान लो यहाँ का मैं पोटेंशियल मान लू 0 और यहाँ का पोटेंशियल हो गया बेटा V, है ना। अब देखो बेटा इस वाले को अगर हम क्लोज रखें या ओपन रखें, दोनों ही सूरतों में हमें इसमें करंट की वैल्यू सेम होती है बच्चा। इसका मतलब इसको यहां से जोड़ दिया जाए या ना जोड़ा जाए, दोनों कंडीशन में यहाँ का पोटेंशियल V1 रहेगा बच्चा, बोलो समझे ना। अब कहता है इसको जोड़ो या ना जोड़ो, इसका मतलब यहां भी हमारा V1 हो गया, बोलो बच्चा जोड़ो या ना जोड़ो, दोनों में यहाँ पोटेंशियल हमारा V1 सेम होना चाहिए, है ना बेटा। तो देखो इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा बराबर होना चाहिए बच्चा, है ना रे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमारा करंट हमारा नहीं बदला। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ देखो, तो क्या कहोगे, इस वाले में करंट और इस वाले में करंट, इसमें करंट नहीं जाना चाहिए, तो जो इसमें करंट आया वही इसमें गया बच्चा। ठीक है, आगे चलो F11 देखो बच्चा, F11 कहता है साल्ट वाटर कंटेन्स n सोडियम आयंस, साल्ट वाटर कंटेन्स n सोडियम आयंस पर क्यूबिक मीटर। ठीक है बच्चा, एंड n क्लोराइड्स आयन पर क्यूबिक मीटर। तो बेटा देख जो क्लोराइड्स पर आयन लिखा है बच्चा, ये बता दिया F9 बता दिया, फर्क नहीं पड़ेगा। 11 देखो बच्चा, कहता है जो n क्यूबिक पर मीटर है बेटा वो क्या है, वो है आयन डेंसिटी, I बराबर NaEVD बोलते हो ना बच्चा, I बराबर NaEVD, n जो हमारा क्या है वो डेंसिटी है। ठीक है, तो देखो बेटा क्लोरीन आयन और सोडियम आयन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन दोनों का करंट सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, तो दोनों का करंट ऐड कर लो, I बराबर NaEVD। मैचिंग कॉलम 1, मैचिंग कॉलम 2, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में हम लोग
काफी कुछ कर चुके हैं। मैच 1 पूछना है, 1 बता दूं, देख लो बेटा, 1 बता देता हूं। मैचिंग कॉलम 1 देखो बेटा, मैचिंग कॉलम 1 में देखो बच्चा, मैचिंग कॉलम 1 में, मैचिंग कॉलम 1 में कहता है बेटा, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लेंथ ऑफ 4 copper rods at the same temperature, their diameters and the potential differences between their ends। सब दिया है बेटा। पहला वाला कहता है ग्रेटेस्ट ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, कहता है बेटा सबसे ज्यादा ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होगा। देखो तो फर्स्ट का ए में चेक किया जाए, वीडी है ना बेटा, आई बाई एन ए ई, बोलो बेटा, बोलोगे। अब आई बाई एन ए ई, आई लिख दो वी अपॉन एल, पोटेंशियल डिफरेंस वी अपॉन आई बराबर बेटा वी अपॉन आर, रेजिस्टेंस बाई एन ए ई। देखो बेटा वी अपॉन एन और ई इंटू एरिया इंटू आर, रो एल बाई ए कट गया तो देखो बेटा एन ई और रो, एन ई और रो सबके लिए सेम बच्चा, एन ई और रो सबके लिए सेम, क्योंकि कॉपर मटेरियल कांस्टेंट। इसका मतलब बेटा प्रोपोर्शनल टू वी बाई एल, पोटेंशियल डिफरेंस बाई लेंथ। देख लो पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ सबसे ज्यादा किसका है, तो फर्स्ट वाले में है बेटा v अपॉन एल, दूसरे में 3v अपॉन 2l, तीसरे में 2 अपॉन 3, तीसरे में 1 अपॉन 3। सबसे बड़ा 2 में आया ना बच्चा, सबसे बड़ा 2 में आया ना, ठीक है। अब देखो बेटा b वाले में ग्रेटेस्ट करंट, b वाले में ग्रेटेस्ट करंट I इक्वल टू, तो क्या होगा v अपॉन r, है ना बेटा v अपॉन आर, v अपॉन रो एल बाई ए। इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है बेटा। एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब डायमीटर का स्क्वायर बाई एल। अब देख लो पहले वाले में कितना आएगा बच्चा, ये आएगा 1 इंटू 3 स्क्वायर, 1 इंटू 3 स्क्वायर बाई 1, मतलब 9 आया बच्चा। दूसरे में देखो 3 इंटू 1 स्क्वायर बाई 2 कम हो गया, फिर देखो 2 इंटू 2 स्क्वायर 8 आएगा बच्चा। थर्ड में देखो 1 इंटू 1 स्क्वायर, ये भी कम आया। सबसे ज्यादा किसमें आया बच्चा, सबसे ज्यादा आया 1 में, 1/9 का रेशियो आया बच्चा, समझा। अब सी में देख ग्रेटेस्ट स्टेट ऑफ थर्मल एनर्जी, नंबर सी में क्या करोगे, v इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, है ना बेटा, या कर ले बेटा v स्क्वायर बाई आर, है ना, नहीं दिख रहा ना, इधर लिखता हूं। देखो बच्चा सी वाले में थर्मल पावर लिखोगे v स्क्वायर बाई आर, तो v स्क्वायर बाई रो एल बाई ए, मतलब प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर डायमीटर स्क्वायर बाई एल। सबका करके देख लो ज्यादा किस में आ रहा है, डी कहता है बेटा ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, ठीक है। मैच 2 का ऑप्शन बीसी, मैच 2 का ऑप्शन बीसी में देखो एनर्जी डिसिपेटेड इन एन एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो, कहता किसी एलिमेंट में बेटा हीट जीरो होगा कब, देखो तो पहले में कहता है रेजिस्टर, बताओ तो रेजिस्टर में हीट डिसिपेट जीरो होगा क्या, नहीं ना बेटा, करंट पास करेगा तो हीट आएगा। क्यों कहता है आइडियल सेल बैटरी, आइडियल सेल बैटरी में रेजिस्टेंस नहीं होता है, रेजिस्टेंस नहीं होगा बेटा तो हीट डेवलप नहीं होगा। क्यों हो गया ना बेटा, आप नॉन आइडियल में रेजिस्टेंस होगा बेटा तो हीट डेवलप होगा। इसमें शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस, अगर कोई रेजिस्टेंस को बेटा अगर तुम शॉर्ट कर दोगे तो करंट नहीं जाएगा, करंट नहीं जाएगा तो हीट डेवलप नहीं होगा। इसका मतलब बेटा बी में आंसर क्या मैच किया, क्यू और एस, ठीक है बच्चा। सी में देखो करंट फ्लोज थ्रू द एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो, कहता करंट हमेशा जीरो होगा, रेजिस्टेंस में जीरो नहीं होगा बेटा, आइडियल सेल में नहीं होगा, नॉन आइडियल सेल में भी नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस में हमेशा जीरो होगा, ठीक है बच्चा।
डी में देखो पोटेंशियल डिफरेंस में भी जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकता है रेजिस्टेंस में अगर करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना बेटा। नॉन आइडियल सेल में जब जाई माइनस आई आर बराबर जीरो हो जाएगा, है ना बेटा, शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस में हमेशा जीरो होगा। ठीक है बच्चा, तो चल टाइम खत्म, अभी के लिए इतना ही। होमवर्क दिया हुआ तुम लोग को है बेटा, करंट की सीट कंप्लीट करनी है। ठीक है, करंट की सीट सबको कंप्लीट करके आनी है बच्चा। नेक्स्ट क्लास में कल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बाय।